सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कश्मीरी फायर एंड फीस्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई रेसिपी जिसको कश्मीरी में कहा जाता है हंद ते ठूल। ये एक्चुअली अंडों और हंद की सब्ज़ी होती है, तो इसलिए इसको कश्मीरी में अलग नाम दिया जाता है। तो आज हम बनाएंगे हंद ते ठूल। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये जो हंद होती है ये घास में मतलब उगती है, नेचुरली ये होती है। इसका मतलब कोई बीज वगैरह नहीं होता है कि हम इसका बीज लगाएंगे ये पैदा होगी। ये नेचुरली कुदरती उग जाती है, जहाँ पर भी ये उगेगी मतलब कहीं पर भी उग जाती है, इसका पता नहीं होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, जो ये हंद होती है ये मतलब इसके जो पत्ते होते हैं आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, लंबे लंबे पत्ते हैं। तो हंद ऐसी ही होती है। तो आप देख सकते हैं ये मतलब एक ही जगह पे नहीं होती है, ये अलग अलग जगह पे होती है। कहीं पर एक दो पेड़ होंगे, इसके तीन चार होंगे, फिर दूसरी जगह पे होगी। ये ऐसे ऐसे करके होती है। ये मतलब जैसे हमारी जो कोई दूसरी सब्ज़ी होती है, जैसे हाक होती है, हाक होता है मतलब साग होता है, और मतलब जैसे मूली गाजर होती है, ये मतलब उसी की तरह मतलब उसी की एक कॉपी होती है। पर ये ज़मीन के अंदर नहीं होती है, ज़मीन के अंदर इसके रूट्स होते हैं। ये ऊपर से मूली की तरह जो होते हैं इसके पत्ते, ये मतलब वैसे ही मतलब उसकी से मतलब समझो कि उसी की रिलेटिव या रिश्तेदार है। ये बिल्कुल मतलब उसकी सेम होती है। तो आप देख सकते हैं फ़िलहाल हमने हंद निकाल ली है। जो इसकी जो रूट्स हैं हम इसको काट लेंगे, इसको रिमूव कर लेंगे, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है वो बहुत हार्ड होती है। मतलब इसके सिर्फ पत्ते ही खाए जाते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, तो हमने हंद को चुन लिया है अपने मतलब जो हमारा घर है उसके मतलब बगल में ये पैदा होगी थी नेचुरली। तो हम इसको पहले अच्छे से धोएंगे, अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली घास में ही होती है। तो इसमें मतलब अब पता है अगर बारिश पड़ेगी तो फिर गंदगी वगैरह बहुत, इनकी जो पत्ते होते हैं उन पे जो बारिश की छींटें होती हैं वो ज़मीन पे पड़ के इस पे पड़ती हैं, जो मतलब जिसको मैं कीचड़ वाली जो छींटें होती हैं ये उस पे पड़ती है। तो इसको हम अच्छे से धोएंगे, साफ़ अच्छे से करेंगे। तो इसके लिए मतलब हमको जो पानी होना चाहिए वो हम पानी को हम तेज़ रखेंगे, ताकि इसमें कोई दाग वगैरह ना रहे, कोई कीचड़ वगैरह ना रहे। तो इसको बड़े ध्यान से और अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो जैसा आप देख सकते हैं फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही धो रहे हैं, नॉर्मली धो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग ये थोड़ी बहुत साफ़ हो चुकी है। तो अब बारी है इसको साफ़ करने की। इसको हम अच्छे से छांट लेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं इसको अलग अलग में अच्छे से देख के एक एक पत्ता अलग अलग करके इसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे, ताकि इसमें हमें पता चले कोई गंदगी होगी हम वो निकाल देंगे। तो हम इसको ऐसे ही साफ़ करते रहेंगे, क्योंकि इसको साफ़ करने में टाइम लगेगा। तो चलो आप देख सकते हैं जो हमारी हंद है हमने इसको साफ़ कर लिया है। तो अब बारी है इसकी मतलब इसकी जो कटाई की बारी है। तो अब हम इसको काटेंगे। हंद की जो स्टेम है हम स्टेम को काट लेंगे, क्योंकि इसको नहीं पकाया जाता है, इसलिए हम इसको साइड कर लेंगे। तो अब इसकी जो पत्ते वगैरह हैं लीव्स से हम उनको अच्छे से काट लेंगे, मीडियम काटेंगे। इसको हम थोड़ा बड़ा रखेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं ये बहुत ही हरी होती है, क्योंकि अभी इसका सीज़न मुझे लगता है तकरीबन ख़त्म होने वाला है। ये रेसिपी हमने बहुत ही लेट बनाई है, क्योंकि जब अगर स्टार्टिंग में जब ये पैदा होती है तो इसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ये बहुत बड़े हो गए, इतने बड़े, बहुत मतलब इनका जो साइज़ है ये बहुत ज़्यादा बहुत इंक्रीज़ हो गया, बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि इसका जो सीज़न है वो ख़त्म होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो हम इसको जो हमारी खारी है हम इसको खारी में डाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो हंद है हम इसको इसको बारी बारी काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं धूप में ये कितना शाइन कर रही है, ग्रीन ग्रीन कितना शाइन कर रहा है धूप में। तो हमारी हंद काट के तैयार हो चुकी है। अब बारी है इसको बॉयल करने का। तो चलो हम इसको बॉयल करेंगे। तो सबसे पहले हमने हंद ली है पतीले में, तो हम इसको डालेंगे। एक्चुअली इसको बॉयल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही कड़वी होती है। अगर हम इसको बॉयल करने के बिना पकाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये खाने के काबिल रहेगी। तो इसी की वजह से जो इसका मतलब बॉयल करने से जो इसका कड़वाहटपन होती है वो दूर हो जाता है। तो चलो हम इसको अब बॉयल करते हैं। तो हम इसमें पानी डाल लेंगे। इसको हम तकरीबन इसको हम अच्छे से बॉयल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड भी है, इसलिए इसको थोड़ा बॉयल करने में टाइम लगेगा। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख के तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये बॉयल ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी हंद बॉयल हो चुकी है। अब जिसका पानी है हम इसको निकाल लेंगे, पर एक कंडीशन के साथ। इसका जो मतलब इसमें हाथ नहीं लगाना पड़ता है। अगर हम इसमें हाथ लगाएंगे ये बहुत कड़वी हो जाएगी, तो इसको विदाउट हाथ के मतलब इसको साफ़ करना पड़ेगा। अब बारी आ चुकी है अंडों की। तो सबसे पहले हमने तेल लिया है, तेल को हम गर्म करेंगे। तो उसके बाद जो हमारे अंडे हैं, ठूल है, हम उनको फ्राई करेंगे। अब देख सकते हैं
अब हम पहले अंडों को अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम थोड़ा सा इसको अंडों को हम थोड़ा सा पलट लेंगे, जिसकी वजह से अंडे दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाएंगे। तो हम अंडों को जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो इसके बाद फिर हम हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है हम वो स्टार्ट करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, अंडे हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन लग रहे हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि अब हम नहीं, एक्चुअली हमने थोड़े से अंडे पहले फ्राई किए हैं, क्योंकि अंडे और हैं, हमने उनको भी फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं अंडों को हम निकाल के एक छोटी सी जो हमारी प्लेट है उसमें रख देंगे। तो जल्दी से हम अंडों को निकाल लेते हैं। तो अब बारी है प्याज की। तो हम पहले थोड़ा सा प्याज डालेंगे। प्याज को हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा हम हार्ड फ्राई नहीं करेंगे, लाइट सा इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो ये प्याज है ये तेल के साथ मिक्स हो जाए और ये फ्राई हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो प्याज है लगभग वो फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको ऐसे ही थोड़ा बहुत 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते रहेंगे, ताकि जो फ्राई ना हो वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देख सकते हैं हमारा प्याज बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब बारी है हांद की। तो हम इसमें हांद डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसको बॉयल करने से जो इसका कलर है ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। कोई समझ नहीं आ रहा ये है क्या। एक्चुअली ये हांद है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल में। जो हमारी हांद है हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ तेल में ही। तो अब हम इसको अच्छे से फेरते रहेंगे, ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए अच्छे से, ताकि जो हांद का जो भी टुकड़ा है, जो भी पीस है, उसके साथ तेल मिक्स हो जाए और ये फ्राई हो जाए। फ्राई होने से ये हल्का सा फ्राई होने से जो इसकी कड़वाहटपन होगी वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसको ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इसको चला रहे हैं। आप देख सकते हैं लगभग जो हमारी हांद है ये भी थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे और चलाते रहेंगे, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए। इसकी जो कड़वाहट है वो भी दूर हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत जो पेंडिंग होगी, जो बची हुई होगी, तो अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। साथ ही साथ हम इसमें अपने हिसाब से मिर्च डालेंगे। कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमें जितनी ज़रूरत है हम उतनी डालेंगे। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हल्दी और मिर्च है वो मिक्स हो जाए। एक्चुअली पता क्या होगा क्योंकि इसमें तेल भी जो था वो हांद ने अपने अंदर जज़ब कर लिया है। तो फिर इसको मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा सूखा हो जाता है। तो फिर जो हल्दी और मिर्च है वो अच्छे से मिक्स नहीं होती है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब कोई भी सब्ज़ी पकाओ, अगर उसमें तेल कम होगा या वो बहुत ज़्यादा सूखी होगी या प्याज ज़्यादा होगा, इसकी भी मिसाल वैसी है, क्योंकि ये हरी सब्ज़ी है तो इसको सूखा ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इसको सूखा ही बनाया जाता है, तो इसलिए मिक्स करने में दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि जो हमारी हल्दी मिर्च है वो पक जाए। जो मिर्च की जो कड़वाहट है, हल्दी की कड़वाहट है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर हम इसमें ऐसे ही ऊपर से अंडे डालेंगे, ऊपर से पानी डालेंगे, तो फिर फ्लेवर इसका जो होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। फिर इसमें एक जो हल्दी का फ्लेवर होता है वही आता है, और जो स्मेल होती है हल्दी की वो दूर करनी ज़रूरी होती है। इसीलिए जो हल्दी को पकाना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इसको ढक्कन रख के तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारी हल्दी की स्मेल दूर ना हो जाए, तैयार ना हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी जो सब्ज़ी है इसको उबाल आ चुका है। तकरीबन जो हल्दी की स्मेल है वो भी दूर हो चुकी है। अब बारी है इसमें अंडे डालने की। तो हम इसमें अब अंडे डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखे हैं, क्योंकि जो ये सब्ज़ी है ये अंडों में बनती है, तो इसलिए अब हमने इसमें अंडे डाले हैं। तो हम अंडों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने अंडे मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसको ही अंडों को भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये इसमें थोड़ा सा पक जाए, इसका जो फ्लेवर है इसमें ऐड हो जाए।
तो जैसा आप देख सकते हैं पानी सूख चुका है, हमारी रेसिपी हांद ते ठूल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सूख चुकी है, देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही है। आप भी घर में इसको ट्राई करें, क्योंकि ये कश्मीर की एक किस्म की ये फेमस रेसिपी है। इसको ट्राई करना आपका बनता है घर में, और आप इसको ट्राई करें और अपना ओपिनियन भी मुझे दें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आपके घर वालों को कैसी लगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना कमेंट दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।